दोस्तों ये रियल अग्नि पुराण बुक है। पिछले वीडियो पे हमने जहाँ तक पढ़ा था उसके बाद से आज यहाँ से शुरू करते हैं। रियल रामायण, महाभारत, वेद पुराण, कामसूत्र, उपनिषद, ये सब बुक अगर आप शुरुआत से पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम या पिक्चर पे क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, या फिर चैनल का नाम कुछ अलग कुछ रोचक हो यूट्यूब पे सर्च करके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अग्निदेव बोले, समुद्र से उत्तर तथा हिमालय से दक्षिण की ओर जो वर्ष है उसी का नाम भारत है। ये 9 सहस्त्र योजन में फैला हुआ है। स्वर्ग तथा मोक्ष पाने वालों के लिए ये भारतवर्ष कर्मभूमि है। यहाँ 7 कुल पर्वत हैं जिनके नाम है महेंद्रमलय, सज्ज, सुक्तिमान, हिमालय, विंध्य और परयात्र। इंद्र, कशेरु, ताम्रवर्ण, गभस्तिमान, नाग, सौम्य, गांधर्व और वरुण द्वीपों में ही नवम द्वीप भारत है जो समुद्र से घिरा हुआ है। दक्षिण से उत्तर तक ये द्वीप हजारों योजन फैला हुआ है। भारत के 9 विभाग हैं। मध्य विभाग में पूर्व की ओर किरात, यवन तथा शौत्र तथा स्मात्र ब्राह्मण निवास करते हैं। यहाँ पारियात्य पर्वत से निकलने वाली कई नदियाँ हैं। विंध्याचल से नर्मदा आदि, सज्ज पर्वत से तापी, पयोष्णिका, गोदावरी, भीमरथी, कृष्णा और बेनी, मलय पर्वत से कृतमाला आदि, महेंद्र पर्वत से त्रिशामा आदि, सुक्तिमान से कुमारा आदि और हिमालय से चंद्रभागा आदि नदियाँ निकली हुई है। पश्चिम में कुरु पांचाल तथा मध्य देश आदि स्थित है। अग्निदेव बोले, जाम्बी द्वीप 1 लाख योजन विस्तृत है। वो चारों ओर से उतने ही योजन लंबे खारे सागर से घिरा हुआ है। उसी तरह खार समुद्र को घेर कर प्लक्ष द्वीप स्थित है। मेधातिथि के 7 पुत्र थे, शांतभय, शिशिर, सुखोदय, आनंद, शिव, क्षेम और ध्रुव। यही प्लक्ष द्वीप के स्वामी हैं। उन्हीं के नाम पर वर्ष का नाम है। गोमेद, चंद्र, नारद, दुदुम्बी, सोमक, सुमनस, बेभ्राज, तर्जन, ये प्लक्ष द्वीप के सीमा पर्वत हैं। प्लक्ष द्वीप में 7 प्रधान नदियां हैं। वहाँ जीवन काल 5000 वर्ष का होता है। ये कैलकुलेशन उस समय के हिसाब से, ये दिव्य कैलकुलेशन है, मतलब अलग कैलकुलेशन है, आज के हिसाब से नहीं है। आज का कैलकुलेशन उस समय के कैलकुलेशन में फ़र्क है। और वर्णाश्रम धर्म का पालन किया जाता है। वहाँ की आर्य, कुरु, विभिंश तथा भाविन नामक ब्राह्मण इत्यादि जातियाँ चंद्रमा की उपासना करती है। प्लक्षद्वीप का क्षेत्रफल 2 लाख योजन है। वो उतने ही विस्तार वाले गन्ने के रस के समुद्र से घिरा हुआ है। प्लक्षद्वीप से दुगुना बड़ा सालमल द्वीप है। बपुष्मान के 7 पुत्र थे, श्वेत, हरित, जीमूत, लोहित, विद्युत, मानस और सुप्रभ। यही सालमल द्वीप के स्वामी हैं। वहाँ के वर्षों के नाम इन्हीं के नामों पर पड़े हैं। वो द्वीप अपने से दुगने विस्तार वाले सूरा के समुद्र से घिरा हुआ है। वहाँ पर 7 पर्वत हैं, कुमुद, अनल, बलाहक, द्रोण, कंक, महिष और ककुदमान। वहाँ पर कपिला, अरुणा, पीता और कृष्णा आदि 7 नदियाँ हैं। वहाँ ब्राह्मण आदि जातियाँ वायु देवता की उपासना करती हैं। जैसे कि पहले कहा जा चुका है, ये चारों ओर से सुरा सागर से घिरा हुआ है। ज्योतिष्मान के 7 पुत्र हैं, उद्भिद, बेनुमान, देरथी, लंबनी, धैर्य, कपिल और प्रभाकर। ये सभी कुश द्वीप के स्वामी हैं। वहाँ धर्म आदि ब्राह्मण जातियाँ ब्रह्मा की उपासक है। कुश द्वीप में विद्रुम, हेमशैल, द्युतिमान, पुष्पवत, कुशयश, हरिशैल और मंदराचल, ये 7 पर्वत हैं। वो द्वीप घी के समुद्र से घिरा हुआ है और उस समुद्र को घेरे हुए हैं कौंच द्वीप। क्रौंच द्वीप के स्वामी द्युतिमान के पुत्र हैं। उन्हीं के नामों से वहाँ के प्रसिद्ध वर्ष प्रसिद्ध हैं, जिनके नाम है कुशल, मनोनुग, उष्ण, प्रधान, अंधकारक, मुनि और दुदुम्बी। वहाँ क्रौंच, वामन, अंधकारक, देवावृत, पुंडरिक, दुदुम्बी और द्विगुण नामक 7 पर्वत और 7 नदियाँ हैं। इनके अतिरिक्त और भी द्वीप हैं जिनमें द्वीपों के अनुसार पर्वत भी हैं।
इन द्वीपों में बहुत से श्रेष्ठ तालाब भी हैं। वहाँ ब्राह्मण आदि जातियाँ भगवान विष्णु की उपासना किया करती हैं। कौंचो द्वीप तक्र के समुद्र से घिरा हुआ है और वो समुद्र भी शाकद्वीप से अवस्थित है। भव्य के पुत्र थे जलद कुमार, सुकुमार, मणिचक, कुशितर, मोदाकी और द्रुम। यही इस शाकद्वीप के स्वामी हैं। उन्हीं के नामों पर वहाँ के वर्षों के नाम पड़े हैं। उस द्वीप में उदय, जलधर, रेबत श्याम, कौद्रक, आम्बिकेय तथा केशरी नामक 7 पर्वत हैं तथा मगा, मगध, मानस्या तथा मंदगा आदि नामों वाली 7 नदियाँ हैं। वहाँ की द्विजातियाँ सूर्य की उपासना करती हैं। शाकद्वीप दूध के समुद्र से घिरा हुआ है। वो समुद्र पुष्कर द्वीप से अवस्थित है। पुष्कर द्वीप के स्वामी सबन के 2 पुत्र हैं, महाबीत और धातकी। उनके नामों से चिन्हित 2 वर्ष हैं। वहाँ मानस नामक एक पर्वत भी है जिनका मध्य भाग बलय कड़ा के समान है। ये हजारों योजन लंबा और उतना ही ऊंचा है। वहाँ के निवासियों की आयु 10,000 वर्ष की होती है। वहाँ पर देवता लोग ब्रह्मा की पूजा किया करते हैं। अगेन ये 10,000 वर्ष उस समय के हिसाब से हैं, ठीक है, अभी के हिसाब से नहीं। अभी का कैलकुलेशन अलग है, उस समय का अलग था। वह द्वीप स्वादिष्ट जल के समुद्र से घिरा हुआ है। उस समुद्र का जल घटता बढ़ता नहीं है। अय मुनिराज, जिस प्रकार शुक्ल पक्ष तथा कृष्ण पक्ष में चंद्रमा के उदय और अस्त होने पर दूसरे समुद्र का जल 50 उंगलियों के बराबर बढ़ता घटता रहता है, उसी प्रकार इस समुद्र का जल बढ़ता घटता नहीं है। उस समुद्र के बाद उससे दुगनी सोने की भूमि है जिस पर कोई जंतु नहीं रहता। उसके बाद 10,000 योजन विस्तृत लोकालोक पर्वत हैं जो ब्रह्मांड तक अंधकार से आच्छन्न है। वहाँ की 50 करोड़ योजन में विस्तृत भूमि ब्रह्मांड से घिरी हुई है। अग्निदेव बोले, भूमि का विस्तार 70,000 योजन और उसकी ऊंचाई 10,000 योजन मानी जाती है। उसके नीचे एक के बाद एक करके 7 पाताल हैं जिसके नाम हैं अतल, बितल, नितल, गवस्तिमान, महाग्रत, सुतल और अग्रय। उन पातालों की भूमि काली, पीती और लाल है। वहाँ के कंकन शुभ्र और पर्वत सुवर्णमय होते हैं। उन रमणीय भूमियों पर दैत्य लोग सुखपूर्वक निवास करते हैं। समस्त पातालों के नीचे शेषनाग के रूप में तमोगुण से युक्त भगवान विष्णु निवास करते हैं। उनमें अनंत गुण होने के कारण ही वे अनंत कहलाते हैं। वो अपने सिर पर पृथ्वी को धारण किए हुए हैं, यानी पूरी जगत पृथ्वी की जिम्मेदारी लिए हुए हैं। सिर पे धारण होने का मतलब ये नहीं कि पृथ्वी को फिजिकली उठाए हुए हैं, इसका एक स्पिरिचुअल मतलब है, फिजिकल मतलब नहीं है। पृथ्वी के नीचे अनेक नरक हैं जिनमें भगवान विष्णु के भक्तों को गिरना नहीं पड़ता है। हे वशिष्ठ, आकाश को नभ इसलिए कहते हैं क्योंकि वो सूर्य की किरणों से भासमान रहा करते हैं। सूर्य का मंडल पृथ्वी से 1,00,000 योजन की दूरी पर स्थित है। सूर्य से 1,00,000 योजन की दूरी पर चंद्रमा और चंद्रमा से भी 1,00,000 योजन की दूरी पर नक्षत्र मंडल है। नक्षत्र से 2,00,000 योजन की दूरी पर शुक्र, शुक्र से 2,00,000 योजन की दूरी पर मंगल, मंगल से 2,00,000 योजन की दूरी पर बृहस्पति, बृहस्पति से 2,00,000 योजन की दूरी पर शनि की स्थिति है। शनि से 1,00,000 योजन की दूरी पर सप्तर्षि और सप्तर्षि से 1,00,000 योजन की दूरी पर ध्रुव अवस्थित है जो ऊंचाई में त्रैलोक्य का स्थान ग्रहण करता है। ध्रुव से 1 करोड़ योजन की दूरी पर महरलोक स्थित है। वहाँ एक कल्प तक निवास करने वाले प्राणी रहते हैं। महरलोक से 2 करोड़ योजन की दूरी पर जनलोक की स्थिति है जिसमें सनक आदि निवास करते हैं। जनलोक से 8 करोड़ योजन की दूरी पर तपोलोक स्थित है जिनमें वैराज नामक देवता निवास करते हैं। तपोलोक से 96 करोड़ योजन की दूरी पर सत्यलोक है। ब्रह्मलोक उसे कहते हैं जहाँ पर लोगों की मृत्यु ही नहीं होती है। भूलोक एक पादगम्य है, अर्थात उसका परिमाण संपूर्ण सूर्यमंडल का चतुर्थांश है। भूवर्लोक सूर्यमंडल के अंदर ही स्थित है। स्वर्गलोक ध्रुव की सीमा तक फैला हुआ है
और उसका परिमाण 1,40,000 योजन है। इस प्रकार ब्रह्मांड से संपूर्ण जगत घिरा हुआ है। वो ब्रह्मांड अपने से 10 गुने महाभूतों जल, अग्नि, वायु और आकाश से घिरा हुआ है। ए मुनिराज, वे महाभूत जो क्रमशः एक दूसरे से 10 गुने बड़े हैं, परस्पर एक दूसरे से घिरे हुए हैं। अंतिम महाभूत आकाश महत तत्व से घिरा हुआ है और महत को घेर कर प्रधान प्रकृति अवस्थित है। हे मुनिराज, उस अनंत आकाश का न अंत है और न उनकी संख्या ही की जा सकती है। वो सबका हेतु कारण है और उसे परा प्रकृति कहते हैं। ये असंख्य ब्रह्मांड उसी से उत्पन्न होते रहते हैं। जैसे लकड़ी में आग तथा तिल में तेल व्याप्त रहता है, वैसे ही प्रकृति में चेतात्मा पुरुष व्याप्त रहता है। ए महाबुद्धिमान, सकल भूतों के आत्मरूप विष्णु शक्ति के द्वारा आश्रम धर्म वाले प्रधान और पुरुष में आवृत्त हैं, अर्थात उन दोनों की एकता विष्णु शक्ति से स्थापित है। उन दोनों के मिलने तथा पृथक होने में भी वही शक्ति कारण है। महामुने, सृष्टिकाल में सत्वादि गुणों में शोभ उत्पन्न होने का कारण भी वही शक्ति है। जैसे जल बिंदु की शीतलता को वायु धारण करती है, उसी प्रकार जगत को विष्णु शक्ति धारण किए रहती है। उसी प्रकार प्रतिपादिका विष्णु शक्ति का आश्रय लेकर देवता आदि उत्पन्न होते हैं। वे विष्णु ही स्वयं ब्रह्म हैं, जिनसे ये संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ है मुनिदेव, सूर्यदेव के रथ का परिमाण 9,000 योजन है। यह मुनिश्रेष्ठ, उस रथ का ईशादंड उससे दुगना है। उसकी धुरी का परिमाण 1,50,70,000 योजन है। उस रथ में एक चक्र है, जिसमें 3 नाभि, 5 अरे और 6 नेमियाँ, जिस पर हल चढ़ाई जाती है। हे उत्तरायण और दक्षिणायन भेद से उसके 2 मार्ग हैं। ये काल चक्र समस्त संवत्सर से युक्त हैं। ए महामते, विवस्वान, सूर्य के रथ की दूसरी दूरी 40,000 और 5.5 योजन है। उन दोनों युगों के आधा भाग का परिमाण भी धुरी के बराबर ही है। उस रथ की धुरी का आधार तथा छोटे धुरी का परिमाण युगाद्य के बराबर होता है। उत्तम व्रतधारिण गायत्री आदि 7 छंद ही उस रथ के घोड़े हैं। सूर्य का उदय और अस्त ही उसके दिखाई देने और ना दिखाई देने का कारण है। जितने प्रदेश में वशिष्ठ के साथ ध्रुव अवस्थित रहते हैं, उतने प्रदेश में प्रलय होता है। सप्तर्षियों से ऊपर उत्तर की ओर जहाँ पर ध्रुव की स्थिति है, वह आकाश में तीसरा तेजोमय दिव्यलोक है। निर्दोष और निष्पाप यतियाँ का वही उत्तम स्थान है। वहाँ से गंगा निकलती है, जो स्मरण मात्र से ही पापों का सर्वनाश कर दिया करती है। वहाँ भगवान विष्णु मगर के रूप में विद्यमान रहते हैं। उस मगर की पूंछ पर स्थित होकर ध्रुव स्वयं घूमता है और अन्य ग्रहों को भी घुमाता रहता है। वहाँ देवता, आदित्य, ऋषि, गंधर्व, अप्सराएं, यक्ष, नाग और राक्षस रथ पर आरूढ़ रहा करते हैं। सर्दी, गर्मी तथा वर्षा आदि ऋतुओं का कारण भगवान सूर्य ही है। भगवान विष्णु ऋग्वेद आदि के स्वरूप हैं और वही शुभाशुभ कर्मों के कारण हैं। चंद्रमा के रथ में 3 पहिए हैं। उसमें कुंद पुष्प के समान शुभ्र 10 घोड़े बाईं और दाहिनी ओर जुते हुए हैं। ये चंद्रमा उसी रथ से संचालन करता है। 33,3333 देवता चंद्रकला का पान किया करते हैं। उसकी एक कला का पान वे पितृगण किया करते हैं, जो उसकी रश्मि तक पहुँच चुके हैं। बुध का रथ वायु और अग्नि का तत्वों से बना हुआ है। उसमें 8 घोड़े जुते हुए हैं। उसी प्रकार बृहस्पति, शनि, राहु और केतु के रथों में भी 8-8 घोड़े जुते हैं। हे ब्राह्मण देव, पर्वत आदि से संयुक्त और पद्मों के आकार वाली ये पृथ्वी भगवान विष्णु के शरीर से ही उत्पन्न हुई है। ज्योति, भुवन, नदी, पर्वत, समुद्र तथा वन विष्णु से ही उत्पन्न हुए हैं। इस संसार में जो कुछ है
और जो नहीं है वो सब विष्णुमय ही है और विष्णु के ज्ञान से ही विकसित हुआ है। विष्णु के विशिष्ट ज्ञान के बिना कोई ज्ञान ही नहीं होता है। विष्णु उत्कृष्टतम स्थान परमपद है, इसलिए वही करना चाहिए जिससे विष्णु की सत्य ज्ञान और अनंत रूप सत्ता बनी रहे। जो व्यक्ति भुवन कोश और ज्योतिष शास्त्र आदि विद्याओं को पढ़ेगा उसे आत्मसुख की प्राप्ति होगी। समस्त शुभाशुभ कर्मों के स्वामी भगवान विष्णु ही हैं। अग्निदेव बोले, अब मैं शुभ और अशुभ बातों को बताने वाले ज्योतिष शास्त्र का वर्णन करूंगा। 4 लाख श्लोकों में निबद्ध ज्योतिष शास्त्र का सार जान लेने से सब वस्तुओं का ज्ञान हो जाता है। स्त्री के विवाह के संबंध में सदष्टक, द्विधादश और त्रिकोण नवम पंचम दोष में विवाह नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के बारे में कामसूत्र बुक में भी लिखा गया है, कुछ चैप्टर हैं। आप जिन लोगों ने कामसूत्र के वीडियोस मेरे देखे हैं उनको पता होगा, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो अगर नहीं पढ़े हो तो। शेष में विवाह शुभ होता है। कन्या की राशि में वर की राशि 6 या 8 या वर की राशि से कन्या की 6 या 8 हो तो षष्ठक दोष होता है। इसी वर या कन्या की राशि से 2 या 12 हो तो द्विधादश दोष होता है। तो उस समय से लेकर के आज का समय बदल गया है। ऐसा भी हो सकता है कि जो उस समय खराब होता था आज वो अच्छा हो। एवं वर या कन्या की राशि से 1 की नव या 5 हो तो त्रिकोण नवम पंचक दोष होता है, अतः इनमें विवाह नहीं करना चाहिए। शेष में 10, 11, 4, 10 या समसप्तक में विवाह होने से दंपत्ति में प्रेम रहता है। यदि वर और वधू के राशि स्वामियों में परस्पर मित्रता हो या दोनों के राशिपति एक ही हो या तारा मैत्री हो तो द्विधादश और त्रिकोण स्थानों में भी विवाह संबंध करना चाहिए, क्योंकि ऐसे संबंध का प्रभाव अच्छा होता है। चाहे ग्रहों में परस्पर मित्रता ही क्यों ना हो, जहाँ पर वर वधू के सदष्टक दोष हो वहाँ संबंध नहीं करना चाहिए। बृहस्पति तथा शुक्र के अस्त होने पर विवाह संबंध करने से स्त्री पुरुष दोनों की मृत्यु हो जाती है। बृहस्पति के क्षेत्र में सूर्य और सूर्य के क्षेत्र में बृहस्पति के जाने पर विवाह करना अशुभ है, क्योंकि ऐसा विवाह कन्या के लिए वैधव्य कारक है। अतिचार होने पर 3 पक्ष तक और वक्र होने पर 4 महीने तक विवाह स्थगित कर देना चाहिए। बृहस्पति के वक्र और अतिचारी होने पर व्रत, उपनयन तथा विवाह नहीं करना चाहिए। चैत्र तथा पौष के महीने में रिक्ता चतुर्थी, चतुर्दशी, नवमी तथा अमावस्या तिथियों में मंगल तथा सूर्यवारों में और विष्णु के सो जाने पर आषाढ़ शुक्ल एकादशी से कार्तिक शुक्ल एकादशी पर्यंत विवाह करना अशुभ है। विवाह के लिए संध्याकाल का समय शुभ कारक है। रोहिणी, तीनों, उत्तरा, मूल, स्वाति, हस्त और रेवती नक्षत्रों में तथा तुला और मिथुन लग्न में विवाह करना उत्तम है। विवाह, कर्णभेद, पुंसवन, अन्नप्राशन तथा प्रथम चूड़ाकरण संस्कार में वेद युक्त नक्षत्र का त्याग कर देना चाहिए। श्रवण, मूल, पुष्य, रविवार, मंगल तथा बृहस्पति एवं कुंभ, सिंह तथा मिथुन में पुंसवन कर्म करना चाहिए। हस्त, मूल, मृगशीर, रेवती, बुध और शुक्र को निष्कासन करना चाहिए। रविवार, सोमवार, बृहस्पतिवार एवं शुक्रवार को मूल नक्षत्र में तांबूल भक्षण करना चाहिए। शुक्र तथा बृहस्पतिवारों में मकर और मीन लग्न में हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, कृतिका, पुष्य और रोहिणी, मृगशीर नक्षत्रों में शिशु का अन्नप्राशन संस्कार करना चाहिए। अश्विनी, रेवती, पुष्य, हस्त और ज्येष्ठा, रोहिणी तथा श्रवण नक्षत्रों में नया अन्न तथा नवीन फल खाना चाहिए। स्वाति और मृगशिरा नक्षत्र में औषधि सेवन करना चाहिए। पूर्वाषाढ़, पूर्व फाल्गुनी, पूर्व भाद्रपद, माघा, भरनी,
श्रवण, स्वाति, घनिष्ठा और शतभिषा नक्षत्रों में तथा शनि, रवि, मंगल वारों में रोग विमुक्त व्यक्ति को स्नान करना चाहिए। मंगल के दिन मिट्टी के चकोर पट्ट पर या भोजपत्र पर गोरोचन तथा कुमकुम में दिशाओं के 8 हिम मंत्र लिखकर मध्य में शत्रु का नाम लिखकर उस यंत्र को वस्त्र में लपेटकर गले में धारण करना चाहिए। ऐसा करने से शत्रु निस्संदेह वशीभूत हो जाता है। श्रीम हिम मंत्र से संपुटित नाम को 8 भोजपत्र पर लिखकर गाड़ दे तो विदेश गया हुआ व्यक्ति आ जाता है। इसी यंत्र को हल्दी के रस से पत्थर पर लिखकर उल्टा करके भूमि पर रख दे तो शत्रु का स्तंभन होता है। ओम हुम श इस मंत्र से संपुटित नाम को भोजपत्र पर गुरोचन और कुड़कुम से 8 पत्रों पर लिखकर धारण करने से मृत्यु का निवारण होता है। इसी यंत्र को 1, 5 या 9 बार लिखने से परस्पर प्रेम होता है। 2, 6 या 12 बार लिखने से बिछड़े हुए का मेल होता है। 3, 7 या 11 बार लिखने से लाभ होता है और 4, 8 या 12 बार लिखने से शत्रुता होती है। मेष आदि लग्नों में द्वादश भावों के नाम तनु, धन, सहज, सुहद, पुत्र, रिपु, जया, मृत्यु, धर्म, कर्म, आय और व्यय होते हैं। नवताराओं के नाम जन्म, संपत, विपत, क्षेम, प्रत्येरी, साधक, निधन, मित्र और परम मित्र है। रवि, सोम, बुध, बृहस्पति और शुक्र इन 5 वारों में तथा माघ से प्रारंभ करके 6 मासों में बालक का प्रथम शौर कर्म करना उत्तम है। बुध तथा बृहस्पति वारों में और पुष्प, श्रवण तथा चित्रा नक्षत्रों में कर्ण वेद संस्कार करना चाहिए। 5वें वर्ष शिशु को सरस्वती, विष्णु तथा लक्ष्मी के पूजन पूर्वक अक्षरारंभ करना चाहिए। षष्ठी, प्रतिपदा तथा रिक्ता, चतुर्थी, नवमी तथा चतुर्दशी और पंचदशी तिथियां तथा मंगल दिन विद्यारंभ के लिए वर्जित है। माघ आदि 6 मासों में मेखला बंधन, यज्ञोपवीत संस्कार करना शुभ है। श्रावण आदि महीनों के प्रथम चूड़ाकरण होने पर और चंद्रमा के क्षीण होने पर यदि ब्राह्मण का उपनयन किया जाए तो उसकी मृत्यु या जड़ता होती है। घोर कर्म के नक्षत्र में तथा शुभ दिन में समावर्तन संस्कार करना चाहिए। शुभ ग्रह की लग्न हो, लग्न में शुभ ग्रह बैठे हों या देखते हों तथा अश्विनी, भरणी, मघा, चित्रा, स्वाति, उत्तराषाढ़, उत्तर भाद्रपद, उत्तर फाल्गुनी, पुनर्वसु तथा पुष्य नक्षत्रों में धनुर्वेद प्रारंभ करना शुभ होता है। जीवन की इच्छा होने पर भरणी, आद्रा, मघा, आश्लेषा, कृतिका और पूर्व फाल्गुनी नक्षत्रों में वस्त्र धारण नहीं करना चाहिए। गुरु, शुक्र और बुध वारों में वस्त्र धारण करना शुभ है, किंतु विवाह आदि विशेष अवसरों पर नक्षत्र तथा दिन का विचार करना आवश्यक नहीं है। रेवती, अश्विनी, धनिष्ठा, हस्ता, चित्रा, स्वाति, विशाखा और अनुराधा नक्षत्र में शंख, मूंगा तथा रत्न धारण करना उत्तम है। भरणी, अश्लेषा, धनिष्ठा, पूर्व भाद्रपद, पूर्व फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ और कृतिका नक्षत्रों में वस्तुओं के खरीदने से घाटा और बिक्री से लाभ होता है। अश्विनी, स्वाति, चित्रा, रेवती, शतभिषा और श्रवण नक्षत्रों में वस्तुओं के खरीदने से लाभ और बिक्री से घाटा होता है। भरणी, पूर्वाषाढ़, पूर्व फाल्गुनी, पूर्व भाद्रपद, आद्रा, अश्लेषा, मघा, स्वाति, कृतिका, ज्येष्ठा और विशाखा नक्षत्रों में किसी काम के लिए स्वामी या अधिकारी से नहीं मिलना चाहिए। इन्हीं नक्षत्रों में द्रव्य देना, कालांतर में द्रव्य देना, थाती या धरोहर के रूप में रखना नहीं चाहिए। तीनों उत्तरा, श्रवण और ज्येष्ठा नक्षत्रों में राज्याभिषेक करना चाहिए। चैत्र, ज्येष्ठ, भाद्रपद, आश्विन, पौष तथा माघ को छोड़कर अन्य मासों में गृहारंभ करना शुभ है। अश्विनी, रोहिणी, मूल, उत्तराषाढ़, उत्तर फाल्गुनी, उत्तर भाद्रपद, मृगशिरा, स्वाति, हस्त और अनुराधा से ये नक्षत्र गृहारंभ के लिए शुभ माने गए हैं, यानी गृह का आरंभ के लिए। बावली खुदवाने तथा मकान बनवाने में रविवार और मंगलवार वर्जित है। सिंह राशि पर गुरु होने पर धनु और मीन राशि पर सूर्य
मलमास में शुक्र के बाल वृद्ध और अस्त होने पर गृह कार्य नहीं करना चाहिए। धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद, रेवती नक्षत्रों में घास और लकड़ियों का संग्रह करने से अग्निदाह, भय, रोग, राजपीड़ा तथा धनक्षति होती है। धनिष्ठा, तीनों, उत्तरा तथा शतभिषा नक्षत्रों में गृह प्रवेश करना चाहिए। द्वितीया, तृतीया, पंचमी, सप्तमी, त्रयोदशी तिथियों में नौका बनवानी चाहिए। राजदर्शन के लिए धनिष्ठा, हस्त, रेवती और अश्विनी नक्षत्र उत्तम होते हैं। पूर्वाषाढ़, पूर्व भाद्रपद, पूर्व फाल्गुनी, धनिष्ठा, आर्द्रा, कृतिका, मृगशिरा, विशाखा, श्लेषा और अश्विनी नक्षत्र में युद्ध यात्रा सिद्धि देने वाली होती है। उत्तर फाल्गुनी, उत्तर भाद्रपद और उत्तराषाढ़, रोहिणी, श्रवण, हस्त तथा चित्रा नक्षत्रों में और अमावस्या, चतुर्दशी, अष्टमी तिथियों में गोयात्रा तथा गोगृह प्रवेश नहीं करना चाहिए। स्वाति, तीनों, उत्तरा, रोहिणी, मृगशिरा, मूल, पुनर्वसु, पुष्य, श्रवण और हस्त नक्षत्र में कृषि कार्य करना चाहिए। पुनर्वसु, तीनों, उत्तरा, स्वाति, पूर्व फाल्गुनी, मूल, ज्येष्ठा और शतभिष नक्षत्रों में द्वितीया, पंचमी और दशमी, सप्तमी तिथियां और त्रयोदशी तिथि में बृहस्पति, शुक्र, सोम तथा रविवारों में वृष, कन्या और मिथुन लग्नों में खेती का काम आरंभ करना चाहिए। संपत्ति का अभिलाषी व्यक्ति द्वितीया, पंचमी, सप्तमी तिथिया, त्रयोदशी तिथियों में तथा रेवती, रोहिणी, ज्येष्ठा, कृतिका, हस्त, अनुराधा, उत्तर फाल्गुनी, उत्तर भाद्रपद, उत्तराषाढ़ नक्षत्रों में केवल शनिवार को छोड़कर सब प्रकार का बीज बोना चाहिए। रेवती, हस्त, मूल, श्रवण, पुनर्फाल्गुनी, अनुराधा, भरणी और मृगशिरा नक्षत्रों के धान्य अनाज काटने चाहिए। हस्त, चित्रा, पुनर्वसु, स्वाति, रेवती, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, भरणी, मघा, ज्येष्ठा, उत्तराषाढ़, उत्तर फाल्गुनी तथा उत्तर भाद्रपद नक्षत्रों में स्थिर लग्न में और बृहस्पति, शुक्र तथा सोमवारों में बखार के धान्य एकत्र करना चाहिए। पत्ते पर ओम धनदाय सर्वधनेशाय देहि में धनम स्वाहा, ओम नवे हर्ष इलादेवी लोक संवर्धिनी कामरूपिणी देहि में धनम स्वाहा, इन दोनों मंत्रों को लिखकर धान्य राशि के ऊपर रख देने से धान्य की वृद्धि होती है। पूर्वाषाढ़, पूर्व भाद्रपद, पूर्व फाल्गुनी, विशाखा, धनिष्ठा और शतभिषा नक्षत्रों में बखार से धान्य निकालना चाहिए। देवता, बगीचा और बावली आदि की प्रतिष्ठा सूर्य के उत्तरायण होने पर करनी चाहिए। सूर्य के मिथुन राशि पर जाने पर शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि में हरिशयन कराना चाहिए। सिंह और तुला राशिस्थ सूर्य होने पर शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि में क्रम से सिंह के सूर्य में पार्श्व परिवर्तन, करवट लेना तथा तुला के सूर्य में प्रबोधोत्सव जगाना चाहिए। सूर्य के कन्या राशि में जाने पर शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि में दुर्गा को जगाना चाहिए। त्रिपद नक्षत्र में कृतिका, उत्तर फाल्गुनी, विशाखा, पुनर्वसु, उत्तराषाढ़ और पूर्व भाद्रपद नक्षत्रों में मंगल, रवि तथा शनिवारों में भद्रा, द्वितीया, सप्तमी, द्वादशी तिथि पड़ने पर त्रिपुष्कर योग होता है। रवि, चंद्रमा और नक्षत्र की शुद्धि शुभ स्थान में होना सब कर्मों में उपादेय है। जिसकी जन्म राशि से तीसरे, छठे, सातवें, 10वें और 11वें चंद्रमा हो उसे शुभ कहना चाहिए। शुक्ल पक्ष में दूसरा, पांचवा तथा 9वां चंद्रमा भी शुभ होता है। मित्र, अतिमित्र आदि तारा कही गई है। इनमें जन्म तारा में मृत्यु, विपद नामक तारा में धन का नाश और प्रत्यरि तथा निधन नामक तारा से मृत्यु होता है। कृष्ण पक्ष की अष्टमी से लेकर शुक्ल पक्ष की अष्टमी तक चंद्रमा क्षीण रहता है और उसके बाद बढ़ता है। पूर्ण चंद्र होता है। वृष या मिथुन राशि पर सूर्य के होने पर मृगशीर या ज्येष्ठा नक्षत्र में गुरु हो तो बृहस्पतिवार को जो पूर्णिमा पड़ती है उसे महाज्येष्ठी पूर्णिमा कहते हैं। ज्येष्ठा नक्षत्र से युक्त गुरु और चंद्र हो, रोहिणी नक्षत्र पर सूर्य हो, ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा हो
तो ज्येष्ठी पूर्णिमा कहलाती है। स्वाति नक्षत्र के पूर्व नक्षत्र में यंत्र पर इंद्रदेव की पूजा करके इंद्र की ध्वजा का उत्थापन करना चाहिए और उससे 1 सप्ताह के बाद या श्रवण या अश्विनी नक्षत्र में उसका विसर्जन कर देना चाहिए। सूर्य के राहु ग्रस्त होने पर अर्थात ग्रहण लगने पर सब प्रकार का दान सुवर्ण दान के समान, सब द्विज ब्राह्मण के समान और सब जल गंगा जल के समान हो जाता है। तो दोस्तों वीडियो बहुत बड़ा हो गया, आज की वीडियो पे इतना ही। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे यहाँ से। तब तक के लिए धन्यवाद।